सर्वमंगल की भावना के साथ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विधुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभै चतुर्भे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्राग्निहोत्राग्रहविष्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, पिछले अंक में हम लोगों ने एक अद्भुत और अनोखी नदी का चर्चा किया था। आज की कड़ी में हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और अध्ययन का जिस आलोक में अध्ययन करेंगे वो श्री विद्या साधना का जो शिष्य क्रम है, यानी खोड़सी महाविद्या के आलोक में हम लोग नदी के तमाम स्तरों को, क्योंकि किसी भी नदी में जल भी भरा रहता है तो तमाम उसके लेयर होते हैं। हर लेयर का अपना एक अलग अलग स्वभाव होता है। तो हम लोग जो ये अद्भुत नदी है, जो अनोखी है हर तरह से, और उसकी क्या क्या विशेषता, उसके प्रत्येक लेयर में ये जो खोड़सी महाविद्या का जो शिष्य क्रम का जो आवरण है, एकादश आवरण तक के हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। हालांकि खोड़सी महाविद्या में सब 16 आवरण हैं, किंतु शिष्य क्रम में हम लोग एकादश की ही चर्चा करेंगे। फिर जब आचार्य क्रम में चलेंगे तो फिर अलग से उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम शिष्य क्रम में देखते हैं कि श्री विद्या के आलोक में वो जो अनोखी नदी है उसकी क्या विशेषता है और वो क्या क्या अपने आप में विभिन्न स्तरों पर समेटे हुए हैं, वो सब की चर्चा हम एक एक श्लोक के हिसाब से करेंगे। आइए प्रथम श्लोक को देखते हैं। श्री परदेवताया स्वरूपम दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां मूलादिबिन्दु परिपूर्णकलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनो श्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। दोस्तों, चर्चा का शुभारंभ करने के पहले एक बात हम आपको और बता दें कि ये जो नदी है ये विशिष्ट नदी है, तो इसका जो गुण है वो भी विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है वो पराशक्ति का केंद्र है, जो पराशक्ति का मूल निवास है। ये नदी वहाँ से इसका सृजन होता है और तमाम विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए ये सृष्टि में आता है। हम लोग जो कि सृष्टि क्रम में हैं, इसलिए हम लोग जो है अपने स्तर से इसके विभिन्न स्तरों को समझने का प्रयास करेंगे, और जब आचार्य क्रम में चलेंगे तो उल्टा चलेंगे, क्योंकि ये जो नदी है ये ऊर्ध्वगामी है, जल के स्वभाव में के ठीक विपरीत है। जल जो है उसका धारा नीचे की तरफ रहता है, किंतु ये जो नदी है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये ऊर्ध्व दिशा में बहती है, ऊर्ध्व आकाश की तरफ। तो कहते हैं कि
मैं उस परदेवता को नमस्कार करता हूँ जिसने श्वेत रक्त वर्ण रूपी शिव शक्ति स्वरूपात्मक चक्रता को प्राप्त कर ली है, जो मूलादि से लेकर बिंदु पर्यंत सूक्ष्म रूप से परिपूर्ण है। हाथों में बाण, धनुष, अंकुश तथा पाश का धारण करके स्थूल रूप से विराजमान है और जिसने श्री चक्र के रूप में परिणति प्राप्त कर ली है। यानी जो पराशक्ति हैं, जब उनके मन में सृजन का उल्लास होता है तो वहीं से ये जो नदी है उसका प्रादुर्भाव होता है। यानी हमें आपको इस नदी में गोता लगाने के लिए कुछ अलग से संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने उस मूल संकल्प से अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। मूल संकल्प क्या है? ये जो स्तुति है, दिव्यां परम सुधवलारुण चक्रताप्तां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनु श्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। जब वो शक्ति जो है वो चक्रता को प्राप्त हुई तो जो उसका दिव्य उसमें था तो वो धीरे धीरे तमाम अंश में बिखरते चली गई और उसी के अंश से ये सृष्टि का जो है निर्माण हुआ। तो हम सब उसके अंश हैं। तो हमारा काम क्या है कि सभी अंशों को एकत्र करते हुए सब में वो वही भाव जागृत करना है जो दिव्य शक्ति के अंदर इस सृष्टि में सृजन करते समय जो भाव था। तो जब आप इस भाव से संकल्प लेकर के अपने आप को जोड़ते हुए और उसमें स्थित होने की जब चेष्टा करते हैं तो वहीं से इस नदी का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये तो हो गया प्रथम, ठीक है। और इसके बाद की कड़ी में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग चर्चा थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि बात जो है वो आसानी से आप तक पहुंच सके। और हम जो चाहते हैं, चूँकि परिवेश हमारा ऐसा है कि हम जो सृष्टि में हैं तो तमाम तरह की चीज़ें उसमें बिखरी हुई हैं, तो उस बिखराव के क्रम में हमारी जो सोच है वो काफ़ी अलग हो चुकी है और अपना अस्तित्व तो हम कुछ अलग ही मान बैठे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रथम आप जब इस नदी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने मूल स्वरूप और भगवती के दिव्य चेतना का वो भाव करें जो सृष्टि में आते समय जिस भाव से वो भाषित हुई। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।